अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान पीर को होने वाले तशद्दुद और हंगामे के बाद मंगल को भी कशीदगी बरकरार रही। नूह में 2 अगस्त तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इलाके में नीम फौजी दस्तों की 13 कंपनियां तैनात की गई हैं। नूह के बाद तशद्दुद गुरुग्राम तक फैल गया। इसके पेश नज़र इन 2 अजला के साथ साथ रेवाड़ी, पलवाल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत और महेंद्रगढ़ समेत 8 अजला में सेक्शन 144 नाफिज कर दी गई है। नौ में इंटरनेट 2 अगस्त तक मुअत्तल कर दिया गया है। नौ, फरीदाबाद, गुड़गांव और पलवाल में तमाम स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स मंगल यानी 1 अगस्त को बंद कर दिए गए। नौ में 1 और 2 अगस्त को होने वाले 10वीं 12वीं के बोर्ड के इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए। वहाँ हरियाणा पुलिस ने ऐलान किया कि नूह के फसादात में जान गंवाने वाले होमगार्ड नीरज और गुरसेवक सिंह के अफराद खानदान को फीकस 57 लाख रुपए दिए जाएंगे। पलवाल में 15 से 20 नामालूम अफराद ने होटल के मेन बाजार के करीब गांधी चौक में कपड़े की दुकान और सिलाई मशीन की दुकान में तोड़फोड़ की और लूटमार की। इसके बाद 50-60 लोगों के हुजूम ने परशुराम कॉलोनी की तकरीबन 25 से 30 झोपड़ियों को आग लगा दी। शरपसंद यही नहीं रुके। दोपहर को होटल में एक स्क्रैप की दुकान को नजर आतिश कर दिया और सामान से भरे 4 ट्रकों को नजर आतिश कर दिया। पन्ना रोड पर पार्किंग में खड़े 4 बंद बॉडी कंटेनर्स को आग लगा दी गई। यहाँ गुरुग्राम के बादशाहपुर में दुकानों में तोड़फोड़ और आग लगा दी गई, जिसके बाद वहां के बाजार बंद कर दिए गए। नौजवानों के एक ग्रुप ने सेक्टर 67 में अंसर सोसाइटी के करीब 4 दुकानों को भी आग लगा दी। हालात को कशीदा होते देखकर वहां पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। हरियाणा में बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर मॉल और सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए। सेक्टर 65 में वर्ल्ड मार्क मॉल और बादशाहपुर एरिया मॉल को बंद कर दिया गया। इंतजामिया ने कंपनियों से भी घर से काम करने की अपील की। गुरुग्राम जिले के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को हुक्म दिया कि वो बोतलों या कैन में पेट्रोल और डीजल फराहम न करें। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मंगल को वजीर दाखिला अनिल विज और पुलिस हुक्काम के साथ नुआ तशद्दुद पर मीटिंग की। सीएम ने कहा कि ये यात्रा हर साल निकलती थी, कुछ लोगों ने साजिश करके हमला किया, शरपसंदों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कल जो 31 तारीख को नूह में घटना हुई, बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस घटना के होते ही जब हमको पता लगा तो हमने अपने पुलिस के सब उच्च अधिकारियों को, डीजीपी साहब, एडीजी सीआईडी, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर और अन्य आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को तुरंत वहाँ रवाना किया। दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटनाएं हैं। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी, उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। अब काफ़ी मात्रा में मैं कह सकता हूं कि पुलिस ने और जो केंद्र सरकार की ओर से हमने निवेदन किया था, वहां से जो केंद्रीय सुरक्षा बल 16 कंपनीज वहाँ पहुँच चुकी हैं। 30 कंपनीज हरियाणा पुलिस की भी वहाँ पहुँची हैं। इन सब ने नूह में स्थिति को सामान्य किया है। आसपास के जिलों में भी छूटफूट घटनाएं जो हुई थी, चाहे वो पलवल की हैं, गुरुग्राम की हैं अथवा फरीदाबाद की हैं, उन सब पर काबू पा लिया गया है। सब जिलों में शांति स्थापित इस समय की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर वहाँ कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ जिलों में 144 धारा भी लगाई गई है। सारी नज़र रखी जा रही है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास एफआईआर हुई हैं और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है।
महाराष्ट्र के थाने जिले के शाहपुर में जेर तामीर हाईवे पर अंदोहनाक हादसा पेश आया। वहां फ्लाईओवर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रेन नीचे काम करने वाले मजदूरों पर गिर गई। इस हादसे में 20 अफराद हलाक हो गए। ये वाकया कल रात 1:30 बजे के करीब पेश आया। पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र के थाने जिले में मंगल को समृद्धि एक्सप्रेसवे के तीसरे मरहले की तामीर के दौरान एक ग्रेडर मशीन गिर गई। यह मशीन एक खास मकसद की मोबाइल गैंट्री क्रेन है जिसे पुल की तामीर में इस्तेमाल किया जाता है। यह हाईवे और तेज रफ्तार रेल पुल की तामीर के मंसूबों में प्रीकास्ट बॉक्स ग्रीडर्स लगाने के लिए इस्तेमाल होती है। एक ओहदेदार ने बताया कि हादसा मंगल की सुबह छतरी नहीं देखता है आप तो छोड़ देता हेलो 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 मुल्क में इस्लामोफोबिया इस हद तक बढ़ रहा है कि एक चलती ट्रेन में एक सिक्योरिटी एहलकार ने 3 मुसलमानों को कत्ल कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आरपीएफ के एक जवान ने पीर यानी 31 जुलाई की सुबह महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन में सवार 3 मुसलमानों और अपने एक सीनियर अफसर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। जिन मुसलमानों को कत्ल किया गया वो सभी दाढ़ी वाले थे। एक आरपीएफ के हवाले से रिपोर्ट आई है कि जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर फायरिंग के वाकये में एएसआई समेत 4 हलाकतों की तस्दीक हुई। मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और जब इसे पूछताछ की गई तो उसने उसकी वजह बयान की। मुलजिम आरपीएफ कांस्टेबल की शिनाख्त चेतन चौधरी के तौर पर की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक चेतन ने पहले कोट B5 में एक सीनियर अफसर टिकाराम मीना को गोली मारकर हलाक कर दिया। इसके बाद उसने उसी कोच में सवार एक मुसाफिर अब्दुल खादर भाई भानपुर वाला को गोली मारकर हलाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक चेतन चौधरी इसके बाद अपना हथियार लेकर 4 डब्बों से गुजरा और गोली नहीं चलाई, लेकिन जब वो पैंट्री कार तक पहुंचा तो वहां उसने एक मुसाफिर को कत्ल कर दिया जिनकी शिनाख्त मोहम्मद हुसैन के नाम के तौर पर हुई। मुलजिम चेतन इसके बाद कोच S6 में तीसरे शख्स असगर अब्बास शेख को गोली मारने से पहले 2 दीगर कोचों से गुजरा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल होने वाले तीनों मुसाफिर दाढ़ी वाले थे। जैसे ही असगर की लाश तंग कॉरिडोर में गिरी, चेतन चौधरी ने अपने हथियार को साइड सीट पर रखा और मुसलमानों के खिलाफ एक मुख्तसर नफरत अंगेज वीडियो बनाया। उसने पास खड़े एक शख्स से वीडियो शूट करने को कहा। असगर के खून आलूद लाश के ऊपर खड़े चेतन चौधरी का मुसाफिरों से बात करने की मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
मणिपुर मामले पर अपोजिशन के हंगामे की वजह से मंगल को लोकसभा में वक्फे सवालात नहीं हो सका और ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। वहीं राज्यसभा का भी यही हाल था और हंगामा आराई के सबब कार्रवाई 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में सुबह 11 बजे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात शुरू होने का ऐलान किया। इसी दौरान अपोजिशन जमातों के अरकान ने ऐवान के वसत में हंगामा आराई और नारेबाजी शुरू कर दी। बिरला ने इस दौरान सवालात पूछने के लिए अरकान के नाम पुकारे। शोरगुल के बीच ही पंचायती राज के मरकजी वजीर ममलिकत कपिल मोरेश्वर पाटिल और ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर ममलिकत कैलाश चौधरी ने भी अरकान के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान भी अपोजिशन जमातों के अरकान शोर शराबे और नारेबाजी करते रहे। वो वज़ीर आज़म मोदी से ऐवान में मणिपुर मामले पर बयान देने का मुतालबा भी कर रहे थे। हंगामा और शोरगुल ना रुकने की वजह से बिरला ने ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। उधर राज्यसभा में भी मणिपुर की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म मोदी को ऐवान में आकर जवाब देने का मुतालबा करते हुए अपोजिशन के अरकान ने ज़बरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कार्रवाई मुलतवी होने के बाद वक्फे सिफर की कार्रवाई ना हो सकी। 2 हफ्ते कबल शुरू हुए मानसून इजलास के दौरान जबरदस्त शोरगुल की वजह से ऐवान में एक भी दिन वक्फे सिफर की कार्रवाई नहीं हो सकी। Short duration discussion on Manipur issue under Rule 176 had been admitted and initiated yesterday, and it remained inconclusive due to continued disruption in the House. Honorable members, I had the गुप्ता जी, आप अपने आप को मत बनाइए। Insistence by the honorable members that the honorable Prime Minister response is constitutionally ill premised. The accountability of the government, the executive to the legislature is a collective responsibility. Honorable members, honorable members, honorable members. Do you want me to name you? You are not listening to the chair. Why are you creating ruckus? Why are you? Nothing will go on record. Nothing will go on record. Nothing will go on record. Honorable members, take your seat. Resume your seat. Please take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. I'm responding to the issue. As a matter of fact, one second. As a matter of fact, in 2014, one second. In 2014, when the issue was raised by the distinguished member, Shri Sitaram Yechuri, and he raised the same issue, that the Honorable Prime Minister be present to respond on the issue. When such a distinguished demand that the Prime Minister response is constitutionally infirm and ill-premised, I urge the honorable members to seriously introspect and not surrender the space of dialogue, discussion and deliberation. The same will not be serving the essence of the oath that members of this august house have taken. मान्य अध्यक्ष 239 क और क के अंतर्गत था कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के
बताया सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 F न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। कांग्रेस सदर व राज्यसभा में कायदे अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्यसभा रुकन रजनी पाटिल को एक सेशन के लिए सस्पेंड किया गया, लेकिन अभी तक उनके सस्पेंशन को रिवोक नहीं किया गया। संजय सिंह ने सवाल पूछा तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के बोलने पर बरसर इख्तियार जमात के अरकान पार्लियामेंट उठकर चिल्लाते हैं और हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। ये जमहूरियत नहीं, तानाशाही है, हिटलरशाही है। तो इसीलिए मुझे बड़ा दुख होता है। मुझे भी थोड़ा अनुभव है, हमेशा मैं पार्लियामेंट में सुबह से शाम तक बैठने की मुझे आदत है, सुनने की आदत है, लेकिन इसको भी कभी हम नहीं भूलना चाहिए कि हम बैठते इसलिए कि वहां पर कोई भी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, और जब हम बात करने के लिए उठते हैं वो अपोजिशन पार्टी की बात को वो अपोज करते हैं और रूलिंग पार्टी वाले उठ के चिल्लाते हैं, नो और मेरा माइक बंद करते हैं। बोलने के लिए इजाजत तो एक बार कहते हैं, 10 सेकंड में मेरा माइक बंद होता, कैसा होता? उससे हमसे क्या नुकसान है? मैं तो समझूंगा ये मेरा अपोजिशन पार्टी लीडर को वो एक अलग नजर से देखते हैं। ये तो अपमान है मेरा, और अपोजिशन पार्टी के नेता को आप अपमान एक तरफ करते हो, दूसरी तरफ आप सदन में बैठ के बोलते हो कि राज्यसभा के नेता और अपोजिशन पार्टी के नेता ये सभी मेरे को बराबर है, और ये भी कहते हो प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री ये सभी लोग मेरे लिए उनको हमने प्राथमिकता देते हैं। तो कहाँ प्राथमिकता है? सही क्वेश्चन पूछे तो भी वो लोग देते नहीं। अब हाल ही में रूल्स के मुताबिक ही संजय सिंह ने सवाल उठाया था, तो वो सिर्फ बिल के अंदर आकर वो पूछ रहे थे, उनको भी सस्पेंड किया गया। तो ऐसी चीजें आज सरकार कर रही है और इसका मुकाबला हम करते रहेंगे। इंडिया पार्टी डरने वाली नहीं है। मणिपुर मुद्दे को लेकर अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पर 8 से 10 अगस्त तक बहस होगी। 10 अगस्त को ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये फैसला लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में लिया गया। INDA यानी इंडिया अलायंस के कई अरकान ने फौरी बहस न होने से नाराज होकर वॉकआउट कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मामले पर चर्चा न करने के लिए अपोजिशन की तरफ से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से वक्त मांगा है। मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में आज दिल्ली हुकूमत के इख्तियारात और सर्विसेज से मुतालिक बिल पेश कर दिया है। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया, जिस पर कल यानी 2 अगस्त को बहस होगी। इस बिल की कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी मुखालिफत उन्होंने की और कहा कि ये बिल रियासती हुकूमत के हुकूक पर हमला करता है। उनका कहना है कि ये बिल विफाकी ढांचे के खिलाफ है, ये उसकी खबरगाह बनेगा, ये बिल आइन के खिलाफ वर्जी है। दिल्ली सर्विसेज बिल की मुखालिफत MIM के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने भी की। उन्होंने कहा कि ये शतरंज या लूडो का खेल है, ये आइन के खिलाफ वर्जी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा रुकन KC वेणुगोपाल ने इस बिल के ताल्लुक से अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इसकी मुखालिफत की। अगर ये विधेयक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद
239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्र सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। इस विधायक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से ज्यादा स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। उच्चतम न्यायालय के फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामले में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के सर आई राइज टू आप बोलना जब बिल पे डिबेट हो तो आप जितनी देर कहेंगे आपको पर्याप्त मौका देंगे। आप अभी विषय क्या है कि विधायी माननीय अध्यक्ष जी विपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी 239 क और क के अंतर्गत इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के 164 इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है। मणिपुर में जारी तशद्दुद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में मंगल के रोज एक बार फिर समाअत हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस दौरान मकामी पुलिस पर सवाल खड़े किए और कहा कि एफआईआर को दर्ज करने में काफ़ी ताख़ीर हुई। उन्होंने ये भी कहा कि हालात पूरी तरह से बेकाबू हैं और वहां कोई कानून का राज नहीं है। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ये तल्ख सवाल भी किया कि वीडियो में जो खवातीन हैं उनका बयान है कि पुलिस ने ही उन्हें भीड़ के हवाले किया था, तो फिर पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई हुई। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मामला सीबीआई को दिया गया। आज भी समाज में सॉलिसिटर जनरल ने कहा है ये हिसास मामला है। 3 मई के बाद अभी तक मजमूई तौर पर 6532 एफआईआर दर्ज हुई हैं। उनमें 11 एफआईआर खवातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद व जिनसी इस्तेसाल को लेकर है। तशद्दुद के दौरान जो भी लाशें बरामद हुई हैं उन सभी का पोस्टमार्टम हुआ है। 2 कुकी खवातीन के साथ हुई असमत दरी मामले में सॉलिसिटर जनरल ने जानकारी दी है कि अभी जांच चल रही है और 37 गवाहों से पूछताछ हुई है। जल्द कार्रवाई के लिए एफआईआर को सीबीआई के पास मुंतकिल किया गया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा कि इस मामले में एफआईआर कब हुई थी। जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि 16 मई को 0 एफआईआर दर्ज हुई थी, फिर बाद में रेगुलर एफआईआर दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज एकनाथ शिंदे के धड़े को पार्टी का नाम शिवसेना और उसके इंतखाबी निशान कमार और तीर को अलॉट करने के इलेक्शन कमीशन के हुक्म के खिलाफ उद्धव ठाकरे की अर्जी को फौरी तौर पर फेरिस्तबंद करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने वजीर आला एकनाथ शिंदे और उनके धड़े के खिलाफ दायर नाअहली की कार्रवाई पर फैसला लेने में महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर की ताखीर के खिलाफ उद्धव ठाकरे धड़े की जानिब से दायर अर्जी पर भी फौरी समाअत से इनकार कर दिया। इस मामले में अदालत ने असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर और वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से 28 जुलाई तक जवाब तलब किया है। पटना हाईकोर्ट ने आज बिहार में जात पात पर मबनी मरदमशुमारी पर आयत पाबंदी को हटा दिया। आज 1 अगस्त को हाईकोर्ट ने नीतीश हुकूमत के हक में फैसला सुनाते हुए कहा कि बिहार में जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी हो सकती है। वाज़ेह है कि 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने इस पर अबूरी रोक लगा दी थी। दरखास्त गुजार के वकील दीनू कुमार ने कहा कि अब वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। बिहार हुकूमत को जात पात की मरदमशुमारी कराने का हक नहीं है। जात पात की बुनियाद पर
मरदमशुमारी पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए कल 5 अर्जियां दायर की गई थी। वाज़ेह रहे कि तमाम दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर शोबे हयात से वाबस्ता आम लोगों से मुलाकात का जो सिलसिला शुरू किया था वो लगातार जारी है और अब उन्होंने दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में पहुंचकर सब्जी और फल बेचने वालों ताजिरों से मुलाकात कर उनसे बात की और उनके मसाइल सुने। बीजेपी ने आज राजस्थान हुकूमत के खिलाफ जयपुर में बड़ा मुजाहरा किया। बीजेपी के रियासती दफ्तर पर इस मीटिंग के साथ पार्टी के कायदीन और वर्कर्स ने सेक्रेटेरिएट घेराव के लिए कूच किया। स्टैच्यू सर्कल पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर बीजेपी वर्कर्स को खदेड़ दिया। इस दौरान काफी हंगामा देखने को मिला। चीन में डोकसुरी टाइफून से 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 27 लोग लापता हैं। चीन की दारुल-हुकूमत बीजिंग में पिछले 70 साल की सबसे ज्यादा 257.9 mm बारिश दर्ज की गई। इससे पहले 1951 में इतनी तेज बारिश हुई थी। हालात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रेस्क्यू वर्कर्स ने अब तक 1,27,000 लोगों को बचाकर महफूज जगह पर भेजा है। वहीं सदर शी जिनपिंग ने जगह जगह सैलाब में फंसे लोगों को जल्द बचाने के अहकाम दिए हैं। दुनिया भर में 1 अगस्त को सुपर मून दिखाई देगा। इस दौरान चांद का साइज नॉर्मल से 14% बड़ा दिखाई देगा। चांद 30% ज्यादा चमकीला नजर आएगा। हिंदुस्तान में आज रात 12:02 पर चांद सबसे बड़ा दिखाई देगा। सुपर मून तब होता है जब जमीन और चांद के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। इस वजह से चांद ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। इस सुपर मून को देखने पर ऐसा लगेगा जैसे ये जमीन से काफी करीब आ गया है। 1 अगस्त को चांद जमीन से 3,57,264 किलोमीटर दूर होगा, जबकि आमतौर पर यह सबसे दूर 4,05,000 किलोमीटर और सबसे करीब 3,63,104 किलोमीटर दूर होता है। इसी महीने 30 अगस्त की रात को भी सुपर मून होगा जिसे ब्लू मून कहा जाएगा। चांद को ब्लू मून तब कहते हैं जब एक ही महीने में 2 बार सुपर मून नजर आ जाते हैं। आखिरी बार 2 सुपर मून एक साथ अगस्त के महीने में साल 2018 में नजर आए थे और अगली बार ऐसा साल 2027 में होगा। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।